हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में, नई भर्ती के बारे में जो कि वैकेंसी निकाली गई है पावर प्लांट की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, जीनस पावर प्लांट की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए बेहतरीन वैकेंसीज निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अमेजिंग भर्ती है डियर। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वैकेंसी निकाली गई है रांची से, कहीं अदर ऑर्गेनाइजेशन से नहीं। डायरेक्टली रांची में आपकी जॉब लोकेशंस होगी। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, ध्यान रखिएगा, आपको रांची आपको जाना आना पड़ेगा यहाँ पे। और बहुत बड़ी बात है डियर, रांची पावर प्लांट की तरफ से वैकेंसीज आई है, तो मौका मत छोड़िएगा। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी एंड प्राइवेट नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। अगर आप आईटीआई पास आउट हैं, अगर आप डिप्लोमा पास आउट हैं, तो आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच ज़रूर कमेंट करें, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। यही वो डिपार्टमेंट है जीनस पावर, जो कि टोटली लाइवली, देखिए इसका अलग अलग हेडक्वार्टर है, लेकिन जो वैकेंसी निकाली गई है वो रांची से निकाली गई है। तो आपकी जो जॉब लोकेशन रांची होगी, ये जनरेशन भी करती है, ट्रांसमिशन भी करती है एंड डिस्ट्रीब्यूशंस भी करती है। इनका अलग अलग पार्ट्स भी होता है एनर्जी मैटरिंग से। अगर जनरेशन यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, जैसे कि पावर प्लांट हो गया, एनटीपीसी हो गया, एनएचपीसी हो गया, वो जनरेट खुद का इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। तो जीनस पावर खुद का बनाती है, खुद का ट्रांसफॉर्मेशन भी करती है, जो ट्रांसमिशन बोलते हैं, यानी कि जो एक पोल से दूसरे पोल, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का भी काम करती है। यानी इनके साथ गवर्नमेंट का भी टाई अप होता है यहाँ पे। ओके डियर, तो अमेजिंग वैकेंसीज है, मौका मत छोड़िएगा। और झारखंड में जॉब लोकेशन तो कभी ना कभी थाला दर्शनम तो हो ही जाएगा। ये रिक्रूटमेंट डायरेक्टली रिलीज़ की गई है एचआर के द्वारा, और एचआर राजकुमार मेहता हैं, जो कि सीनियर एग्जीक्यूटिव एंड एचआर एडमिन है, जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इनका ऑफिशियल अकाउंट भी है जीनस पावर का, अगर आप देखना चाहें तो। लेकिन वहीं के इसी डिपार्टमेंट के एचआर है, जो कि टोटली रांची झारखंड बेस्ड कंपनी है। रांची झारखंड में आपकी जॉब लोकेशंस होने वाली है। अलग अलग बेस पे वैकेंसीज है, और ये रिक्रूटमेंट डायरेक्टली एचआर के द्वारा लिंक्डइन पे पोस्ट की गई है। लिंक्डइन एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हज़ारों कैंडिडेट टॉप एमएनसीज में जॉब पा चुके हैं। एक्चुअली में क्या है कि आपको दो चीज़ आना चाहिए। लिंक्डइन पे अकाउंट मान लो आपने बना लिया, पहला है कि आपको रिज्यूम बिल्डिंग आपको सीखना होगा। एक बेहतर रिज्यूम होनी चाहिए। दूसरा होता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल आपको अच्छे से तरीके से कंपनीज में करना आना चाहिए। रिज्यूम ज़्यादा टफ भी नहीं है, ज़्यादा वर्स्ट भी नहीं है, बट सिंपल रिज्यूम आप बनाओगे ना, तो आराम से यहाँ पर कोई भी एचआर आपका ईमेल को शॉर्टलिस्टेड कर लिया जाता है आपके रिज्यूमे को। और ईमेल आपको भेजनी आनी चाहिए। कवर लेटर वगैरह बिल्कुल अच्छे तरीके से आपका कवर लेटर लिखा होना चाहिए। कवर लेटर आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक बार मैं पेड कवर लेटर लाऊंगा, ताकि आपको पता चल जाएगी कि कैसे है, क्योंकि कवर लेटर जो रहेगी स्मार्ट, वो टोटली पेड होगी ही होगी। चलिए आते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। एक दिन पहले नोटिफिकेशन निकाली गई है जेनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट झारखंड। तो आपकी जो जॉब होगी टोटली झारखंड, वो भी रांची सिटी में। वॉक इन इंटरव्यूज़ के बेसिस पे सिलेक्शंस होगा। ये पूरी नोटिफिकेशन है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर नंबरिंग वाइज वैकेंसीज निकाली गई है। ओके, सबसे पहली वो ध्यान रखें कि वॉक इन इंटरव्यूज़ पे सिलेक्शंस होगा। रिटन एग्जाम्स कोई आपका होने वाला नहीं है। वॉक इन इंटरव्यू में भी आपका क्या होगा कि असेसमेंट टेस्ट लिया जाता है, इंटरव्यू होता है, ट्रेड टेस्ट मान लो। पहली पोजीशन है इंजीनियर की टोटल 10 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसमें से क्वालिफिकेशन डिप्लोमा या फिर बीटेक, ओनली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने डिप्लोमा हो या फिर बीटेक हो, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यही दो ब्रांच के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। इसमें 10 पोस्ट है, ध्यान दीजिएगा। फिर पोजीशन है ओएनएम में, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। इसमें भी 10 रिक्रूटमेंट निकाली गई है ओएनएम डिपार्टमेंट में, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट में, जिसमें से आईटीआई और डिप्लोमा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से किया है या फिर वायरमैन से किया है, डिप्लोमा आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, 10 पोस्ट है।
दूसरा पोजीशन से तीसरा पोजीशन से आपके सुपरवाइजर की, ये टोटल 20 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। तो अच्छी खासी पोस्ट है सुपरवाइजर की और आपको अप्लाई भी करनी चाहिए क्योंकि रिक्रूटमेंट अच्छी निकाली गई है। सुपरवाइजर 20 पोस्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। क्वालिफिकेशंस आईटीआई डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, तो अगर आपने आईटीआई किया है या फिर आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया है या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आईटीआई आपने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से कर रखी है, वायरमैन से ट्रेड से किया है, दोनों एक ही ट्रेड होता है। अगर एक लाइनमैन ट्रेड भी होता है कई जगह पे, तो लाइनमैन जहाँ इलेक्ट्रिशियंस एलिजिबल होता है वहाँ पर लाइनमैन ट्रेड भी एलिजिबल होता है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में, गवर्नमेंट में ये रूल फॉलो नहीं करती। तो बिल्कुल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। टोटल देखा जाए तो 40 पोस्ट पर वैकेंसी, जो कि 30 वैकेंसी सिर्फ आईटीआई वालों डिप्लोमा वालों के लिए है, 10 वैकेंसी जो डिप्लोमा बीटेक के लिए निकाली गई है। ओके डियर, तो ऑलमोस्ट 40 पोस्ट है और एक वैकेंसी अलग से निकाली गई है डाटा वैलिडेशन इंजीनियर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर पावर पॉइंट स्किल, पावर बीआई, परफॉर्मेंस, डेटा एनालिटिक्स। अगर आपने डिप्लोमा बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कर रखी हो तो अप्लाई कर सकते हैं। वो अलग से रिक्रूटमेंट निकाली गई है, ये पोस्ट आपका टोटली अलग होने वाला है। देखिए वॉक इन इंटरव्यू बहुत नज़दीक है। अगर आप ये वीडियो झारखंड से देख रहे हैं, झारखंड की किसी भी जगह से, या फिर आप वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर साइड हो गया या फिर खड़गपुर साइड हो गया, आसनसोल, कहीं से भी देख रहे हो, अदरवाइज़ आप बिहार से देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं, यूपी से देख रहे हैं, तो देखिए जो झारखंड के नज़दीक रांची शहर आपका कम से कम 150 किलोमीटर के अंतराल में है आपका सिटी। तो बिल्कुल आप जा सकते हैं क्योंकि वॉक इन इंटरव्यूज़ के बेसिस पे सिलेक्शन होगा आपका। आपको इंटरव्यू वो भी सैटरडे 8 मार्च 2025 को होने वाला है। आज है 7 मार्च, तो 8 मार्च को आराम से 10 बजे से इंटरव्यू आपकी शुरुआत है। तो 10 बजे से 4 बजे तक अप्रॉक्सिमेटली चलेगी। इसके बीच में आप कभी भी पहुंच सकते हैं एड्रेस, क्योंकि ये एक ही दिन पहले निकाली गई है यार। ये नहीं कि मैं ज़्यादा लेट किया हूँ आपके लिए, क्योंकि एक ही दिन पहले निकाली गई है और ये कल रात की पोस्टिंग अगर आप देखोगे तो कल की पोस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। मात्र 2 दिन पहले नोटिफिकेशन ही निकाली गई है। ओके, तो कोई बात नहीं, अगर आप पहुँच सकते हैं तो दैट्स ग्रेट। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, मिनिमम 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है। बट यहाँ पर रिक्वायर्ड है 1 ईयर का होनी चाहिए। अगर आपने एनएसी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपने लिया है, आईटीआई डिप्लोमा पास आउट है और आपने गवर्नमेंट से अप्रेंटिसशिप किया है तो बेशक जाएं, एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। खास करके अगर आपने पावर ग्रिड हो गया या फिर एनटीपीसी हो गई, एनएचपीसी हो गई, इस सब डिपार्टमेंट से अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रहा है तो निश्चित मानो आपकी जॉब लगने वाली है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन से आपने अप्रेंटिसशिप करके प्राइवेट में जा रहे हो। ओके, यहाँ पर कुछ ना कुछ किया हुआ होना ज़रूर चाहिए क्योंकि फ्रेशर अलाउड नहीं है, फ्रेशर कैन नॉट बी अलाउड है। इंटरव्यू वेन्यू कहाँ पे पहुँचना है, ऑफिस एड्रेस सब कुछ लिख दिया गया है। रांची झारखंड, ये पिन कोड है, यहीं पर आपको विजिट करना है विद सारे डॉक्यूमेंट्स, बायोडाटा सब कुछ लेकर आपको यहाँ पर जाना होगा डियर। ओके, और ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम सक्सेस दिलीप पे जाकर विजिट करें, आपको ये नोटिफिकेशन वहाँ पे मिल जाएगी, जाकर आप विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे जा सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट जा रहा है एक बार कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।